हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर का दोस्तों नया पार्ट है। बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोस्तों, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज होंगे और क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी, जैसा कि नाम है मेमोरी मतलब होता है दोस्तों याददाश्त। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी दोस्तों हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं या जो भी डाटा हम डालते हैं, कंप्यूटर उसे याद रखता है। याद रखता है मतलब किस किस फॉर्म में उसे कंप्यूटर रखता है वो मैं डिस्कस करूंगा, और कैसे रखता है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा, अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है ये सारा पार्ट। तो जो मैं बता रहा हूं दोस्तों उन्हें नोट करते रहना, ध्यान से अपने नोट्स तैयार करते रहना। सबसे पहला दोस्तों उपयोग क्या होता है कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों सॉरी मेमोरी का उपयोग क्या है दोस्तों। इसका उपयोग है दोस्तों डाटा को फीड करके रखना, जो भी हम इसमें डालते हैं इंफॉर्मेशन उसे याद करके रखना, ताकि जब हम कंप्यूटर ऑन करें तो वो डाटा हमें उसी में मिले। इसीलिए तो मेमोरी इसमें डाली जा रही है, ठीक है। तो मेमोरी लगाने के लिए मेमोरी जो होती है दोस्तों दो तरह की होती है कंप्यूटर के अंदर। जैसे आपके पास भी दो तरह की याददाश्त है। एक तो ऐसी चीजें दोस्तों जिन्हें आप कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा आपने परसों क्या खाया था तो शायद आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। पर आपसे कोई पूछे उस शादी में आपने क्या खाया था तो आपके थोड़ा बहुत याद रहता है वो चीजें, शादी की चीज, क्योंकि वो स्पेशल हो गया था कुछ, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों कंप्यूटर भी मनुष्य ने ही बनाया है, तो मनुष्य के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो उसने काम क्या करा, इसमें दोस्तों दो तरह की मेमोरी लगाई हुई है। एक तो होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। परमानेंट मतलब जो स्थायी, जो चीज कंप्यूटर में हम फीड करेंगे वो स्थायी तौर पे उसमें स्टोर हो जाए, परमानेंट रहे, हर टाइम मिल जाए, किसी भी टाइम मिल जाए, उसे कहते हैं परमानेंट मेमोरी, ठीक है। एक होती है दोस्तों टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है अस्थायी, मतलब जो कुछ समय तक कंप्यूटर में रहती है, स्विच ऑफ होने के बाद वो कंप्यूटर से चली जाती है, ठीक है, फिर वो हमें दोबारा नहीं मिलती, ठीक है। तो इस टेम्परेरी मेमोरी को दोस्तों हम परमानेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना जो कंप्यूटर में मेमोरी वो दो तरह की होती है। कंप्यूटर का मेमोरी का उपयोग डाटा इंफॉर्मेशन को फीड करके रखना, स्थायी तौर पे भंडारण करके रखना, ठीक है। ये दो तरह की होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी को जो नापा जाता है दोस्तों एमबी में नापा जाता है, मेगाबाइट, ठीक है। क्षमता कंप्यूटर की याददाश्त को किस में नापते हैं, मेमोरी को किस में नापते हैं दोस्तों, मेगाबाइट में। पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजों के बारे में, उन्हें भी दोस्तों याद रखना है आपको। तो अपनी मेमोरी में किस में रखना, परमानेंट मेमोरी में फीड करके रखना है, ठीक है। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसे हम मेगाबाइट में नापते हैं, ठीक है। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी को दोस्तों फर्स्टली जो दो रूप में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये, ठीक है। ये किसकी बनी होती है दोस्तों, पहले प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों मेटल एमओएस की बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसमें लगे रहते हैं। याद रखना दोस्तों जो प्राइमरी वो मेमोरी होती है वो किन एलिमेंट्स के द्वारा बनाई जाती है, एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के द्वारा दोस्तों प्राइमरी मेमोरी बनाई जाती है। किसके द्वारा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के द्वारा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या, रैम। अब प्राइमरी मेमोरी को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, ये याद रखना। प्राइमरी जो मेमोरी है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक रैम और एक रोम। रैम रोम की दोस्तों फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम, आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। तो रैम की जो फुल फॉर्म है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। ये दोस्तों मेमोरी किस तरह की होती है, टेम्परेरी होती है। ये वाली रैम जो होती है दोस्तों, पूछते हैं कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, ये चीजें पूछते हैं ना जो कंप्यूटर लेते हैं। तो रैम दोस्तों ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसे हम वोलेटाइल मेमोरी, मतलब वोलेटाइल मतलब जिसे हम इरेज कर सकते हैं, इसे हम मिटा सकते हैं कंप्यूटर में। इसका यूज दोस्तों हम कंप्यूटर में थोड़ी देर के लिए करते हैं ना, जो भी चीज हम यूज करते हैं रैम से उठ के आ जाती है हमारे पास, फिर हम उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें कर लेते हैं। अब रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रैम भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, डी रैम और एस रैम, ठीक है। ये डायनेमिक रैम बोलते हैं इसे,
है ना, जो गतिशील होती है, डायनेमिक, जो डायनेमिक होती है, ठीक है, जो कभी आ रही है कभी जा रही है, मतलब इस मेमोरी के, इस रैम के इस पार्ट में, जो डी रैम वाला पार्ट है, इसमें जो है डाटा गतिशील रहता है, स्टोर करते हैं, ये करते हैं, डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं। और ये होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, इसमें भी डाटा को दोस्तों, दोनों में डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। स्टैटिक रैम भी होती है दोस्तों, स्थिर रहता है डाटा इसमें, ठीक है, इस डाटा को हम सेव करके इसी रैम के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। एक डायनेमिक रैम हो गई दोस्तों, एक स्टैटिक रैम हो गई। याद रखना रैम भी दो तरह की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। और कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उससे किस में नापते हैं, मेगाबाइट में नापा जाता है, ठीक है। मेमोरी दो तरह की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एमओएस की बनी होती है मेमोरी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनाई जाती है इस मेमोरी को, और इसका उपयोग दोस्तों आपको पता ही है कंप्यूटर का डाटा फीड करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आ गई रोम की बारी दोस्तों। रोम का मतलब क्या है? रोम, ROM, ये RAM है, इसमें O आ रहा है। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी था, रीड ओनली मेमोरी। रीड मतलब पढ़ना, ओनली माने केवल। जब हम सिर्फ कंप्यूटर में फीड हुई इंफॉर्मेशन को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते दोस्तों। तो उस वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें दोस्तों हम रैंडमली कहीं से भी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट डिलीट एडिट सब कुछ कर सकते हैं। पर इसमें हम रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ हम उस मेमोरी के उस पार्ट को सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। अब रीड ओनली मेमोरी हो गई, इसमें क्या दोस्तों प्राइमरी पार्ट में आती है ये, ठीक है। ये किस में आती है दोस्तों? परमानेंट। ये होती है दोस्तों टेम्परेरी। रैम टेम्परेरी मेमोरी में आती है और रोम दोस्तों परमानेंट मेमोरी में आती है। किस में आ रही है? ये वोलेटाइल होती है, इसे हम इरेज कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती है, हम इसे इरेज नहीं कर सकते। रोम के अंदर जो मेमोरी होती है, ठीक है। इसका उपयोग कहां कहां पे होता है दोस्तों? रोम का उपयोग होता है कैलकुलेटर में, वीडियो गेम में, डिजिटल कैमरा के अंदर। इस सब के अंदर दोस्तों किसका उपयोग होता है? रोम का उपयोग होता है। कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा में सबके अंदर दोस्तों ROM, रीड ओनली मेमोरी का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों पीरोम और EPROM, ठीक है। पीरोम का मतलब क्या दोस्तों? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी से नॉन वोलेटाइल है। उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा में यूज होता है इसका। और पीरोम है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EPROM का मतलब क्या है दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी दोस्तों तीन तरह की होती है। इनका बस फुल फॉर्म दोस्तों आएगा, इतना ही है। और ज्यादा डीपली दोस्तों इंजीनियर आपको बनना नहीं है और ना ही उन्हें इंजीनियर चाहिए दोस्तों। इसका जो यूज है इसका याद रखना, इनकी फुल फॉर्म याद रखना। रोम भी तीन तरह की है, मैंने बता दिया। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। और कंडक्ट सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों? ये जो है प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गई दोस्तों आपको। अब है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो तरह की है, मैंने बताई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दोस्तों ये आउटसाइड CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो CPU होता है कंप्यूटर का, उसके ये बाहर वाले हिस्से में बाहर जो यूज होते हैं उन सारी मेमोरीज को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये दोस्तों एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज के रूप में होती है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में, एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज के रूप में होती है। सेकेंडरी जो मेमोरी है दोस्तों तीन तरह से हम उसे स्टोर करते हैं। एक क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक स्टोरेज, एक है ऑप्टिकल स्टोरेज और एक है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? मैग्नेटिक स्टोरेज जो है ये कंप्यूटर के बाहर होती है सेकेंडरी। इसमें कौन कौन सी आती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में दोस्तों आपने बहुत सुना होगा। ये CPU के बाहर ही होती है। इसका यूज दोस्तों हम परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। एक तरह से कितनी भी इसे बढ़ा सकते हैं और कितनी भी इसे कम कर सकते हैं। एक हार्ड डिस्क ड्राइव किस मेमोरी के अंदर आती है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है कंप्यूटर की। ये हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ गई। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी देखी होगी दोस्तों, पहले डलती थी, अब तो इसका यूज बहुत कम हो गया है। एक मैग्नेटिक टेप भी है, ये भी दोस्तों स्टोरेज के रूप में यूज होती थी पहले, अब नहीं होती। आपने देखा हो
वो पहले चलती थी दोस्तों, कैसेट्स होती थी, उनमें रील ऐसे चलती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी वो एक तरह की। तो उसमें भी दोस्तों हम डाटा स्टोर ही करके रखते थे, गाने चलते थे उनसे। पहला हो गया हार्ड डिस्क, ये किसके अंदर आती है, मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क और तीसरा है मैग्नेटिक टेप। ठीक है। अब है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आता है दोस्तों, एक तो सीडी आती है, सीडी आपने देखी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों सीडी की भी फुल फॉर्म आ चुकी है एग्जाम में, सीडी की फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि सीडी की फुल फॉर्म बताइए, सीडी का मतलब क्या। तो सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होता है दोस्तों डीवीडी। ठीक है। ये भी दोस्तों यही है, ऑप्टिकल स्टोरेज का ही रूप है। ठीक है। ऑप्टिकल मतलब जिनको आप दोस्तों ऐसे करें ना लाइट के सामने और उनमें जो है चमक लगने लग जाए। ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। ठीक है। तो ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई हमारी। ये किसके अंदर आ गई, ऑप्टिकल स्टोरेज। दो तरह की होती है ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी और डीवीडी के रूप में। अब दूसरा तीसरा जो है दोस्तों, ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ठीक है। जैसे पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, आपने देखी होगी पेन ड्राइव। मतलब कहने का यह सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती है दोस्तों, वो हमें अपनी मेमोरी जो स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर में लगाया, कुछ भी हमने गाने वाने भर लिए और बाहर निकाल लिया, वो सब किसके अंदर आता है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। वो सारी चीजें जिनमें हम बाहर से कंप्यूटर में लगा के डाटा स्टोर कर लेते हैं और अपने पास रखते हैं। ठीक है। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड भी आपने देखा होगा, फोन में लगाते मेमोरी कार्ड, इतने जीबी का, ये जीबी का, फलान। ये चीज आप जनरली सुनते हैं पर इनके बारे में आपको पता नहीं है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिनको रोज हम टच में रहते हैं पर उनके बारे में नॉलेज नहीं रहती हमें। ठीक है। फिर से दोस्तों एक बार रिवाइज कर लो। कंप्यूटर मेमोरी दोस्तों आपको पता है उपयोग किस रूप में होता है, डाटा को स्टोर करने में यूज करते हैं मेमोरी का। ये दो तरह की होती है, परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें नापा जाता है दोस्तों, मेगाबाइट होती है। इसकी बड़ी भी यूनिट होती है, जैसे दूध नापने के लिए लीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर। तो दोस्तों बड़े पैमाने में कुंटल, लीटर, इतने 100 मिलीलीटर है ना, 1000 लीटर। तो दोस्तों ये छोटी से छोटी यूनिट होती है मेगाबिट। ठीक है। मेगाबाइट सॉरी। ठीक है। मेगाबाइट कहते हैं इसे दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किससे बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ये भी दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम जो होती है दोस्तों वो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आती है, वोलेटाइल नेचर होती है, इसे हम इरेज कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं। और रोम जो होती है दोस्तों परमानेंट मेमोरी के अंदर आती है, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रखा जाता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि बनाने में किया जाता है। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल। ये हो गई डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। रैम भी दो तरह की होती है, डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। रोम के 3 पार्ट है दोस्तों, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी ही होती है दोस्तों, परमानेंट मेमोरी है ये, इसे जो फीड कर लोगे वही मिलेगा आपको कभी भी। तो अब इसे डिलीट हम कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये दोस्तों कंप्यूटर सीपीयू के बाहर ही होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज के रूप में, ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में और सॉलिड स्टेट स्टोरेज के रूप में हम इसे स्टोर कर सकते हैं 3 तरीके से। एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क होती है, एक मैग्नेटिक टेप होती है। और क्या ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होती है, सॉलिड स्टेट पेन ड्राइव के और फ्लैश ड्राइव के रूप में, और दूसरा होता है मेमोरी कार्ड के रूप में दोस्तों हम मेमोरी को स्टोर करके हम रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों मेमोरी के बारे में। अब दोस्तों इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में, इन चीजों के बारे में दोस्तों आगे पढ़ाया जाएगा आपको। अगला पार्ट जो आएगा दोस्तों वो भी मेमोरी के ऊपर ही होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।